Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have a small poem of Miracle of a Fairy, Pari ka Jadoo. So here is a poem. A little fairy comes at night, her eyes are blue, her hair is brown, with silver spots upon her wings, and from the moon she flutters down. तो रात को एक नन्ही परी आती है, उसकी आंखें नीली हैं और उसके बाल भूरे हैं, चांदी की तरह चमकीले धब्बों वाले अपने पंखों से उड़ती हुई वह चांद से उतरती है ना. सो दिस इज अ फेयरी, यू कैन सी थ्रू द इमेज. Now next paragraph. She has a little silver wand, and when a good child goes to bed, she waves her hand from right to left and makes a circle round her head. तो उसके पास चांदी की एक छोटी छड़ी है और जब अच्छे बच्चे सो जाते हैं तब वह अपने हाथों को दाएं से बाईं तरफ घुमाती है और उनके सिर के चारों ओर एक घेरा बनाती है. नेक्स्ट पैरा इज एंड देन इट ड्रीम्स ऑफ प्लेजेंट थिंग्स, ऑफ फाउंटेन्स फिल्ड विथ फेयरी फिश एंड ट्रीज दैट बेयर डिलीशियस फ्रूट एंड बो देयर ब्रांचेस एट अ विश. तो इसके बाद भी अच्छे बच्चे सुंदर सपनों में खो जाते हैं. आप भी सुंदर सपनों में खो जाते हो बच्चों. तो उन परियों वाली मछलियों से भरे झरने दिखते हैं और स्वादिष्ट फलों से लदे पेड़ों के सपने जो चाहने पर अपनी शाखाएं नीचे झुका देते हैं. नेक्स्ट भी है और arbors filled with dainty scents and from lovely flowers that never fade, bright flies that glitter in the sun and glow worms shining in the shade. तो या फिर कभी ना मुरझाने वाले सुंदर फूलों की खुशबू से भरे कुंज के सपने, धूप में चमकने वाली चमकीली मक्खियों के सपने और रात में चमकने वाले जुगनुओं के सपने. सपने में तो हमें कुछ भी आ सकता है, जुगनू के सपने आ सकते हैं हमारे लिए, चमकीली मक्खियों के सपने आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं. तो जो पोएट है वो अपने सपनों के बारे में यहाँ पे बता रहे, जो बच्चे जो है रात में सोते टाइम देखते हैं. And talking birds gifted tongues for singing songs and telling tales, and pretty dwarf to show the way through the fairy hills and fairy dales. तो तोहफे में मिली जुबान से बात करने वाले और गीत गुनगुनाने तथा कहानियाँ सुनाने वाले पंछियों के सपने, मतलब ऐसे सपने जिनमें पंछी गाना गा रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में तो पंछी बोलते नहीं हैं. पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सपनों की बात कर रहे हैं. सो परी लोक की पहाड़ियों और परियों की घाटियों का रास्ता दिखाने वाले बौनों के सपने, मतलब जो परी के कहाँ के रास्ते दिखाए? परियों की घाटियों के, जहाँ पे बहुत सारी परियां रहती हों. तो वो सारे सपने हमें यहाँ पे छोटे बच्चे जो देखा करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हेयर. सो फ्लटर्स मीन्स पंख फड़फड़ाना, वांड मीन्स छड़ी, प्लेजेंट मीन्स सुखद या सुंदर, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, आर्बर्स मीन्स कुंज, डेंटी मीन्स सुंदर या स्वादिष्ट, और ड्वार्फ मीन्स बौना, छोटा, जो बहुत छोटे हाइट के होते हैं. नाउ नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. सो फर्स्ट वन इज द पोयम इज अबाउट अ. पोयम किसके बारे में है? तो किंग के बारे में, फेयरी के बारे में, प्रिंसेस के बारे में या प्रिंस के बारे में. तो फेयरी एक एंजल के बारे में है. नाउ नेक्स्ट द फेयरी कम्स एट द डैश टाइम. और फेयरी जो है वो कब आती है? नाइट में, डे, मॉर्निंग या मिडनाइट. तो नाइट, रात को आती है. नाउ नेक्स्ट शी हैज़ अ लिटिल डैश वॉन्ड. कैसा वॉन्ड है उसके पास? तो गोल्डन, डायमंड, सिल्वर या ब्रॉन्ज. तो सिल्वर है, सिल्वर वॉन्ड. नाउ नेक्स्ट शी वेव्स हर हैंड फ्रॉम अ. वो अपने हाथ को कैसे घुमाती है? तो अपने हाथ को राइट टू लेफ्ट. यहाँ पे ऑप्शन में है लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट या हैंड टू वेस्ट. तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट.
Now next is find about the words in the poem that rhyme with the following words. अब हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने पोयम में जो इनके जैसे राइम करे, मतलब पढ़ने में इनके जैसा ही प्रोनाउंसिएशन हो. तो फर्स्ट वन इज फिश दिया है, फिश के जैसा हमारी पोयम में आया है विश. नाउ नेक्स्ट इज फेड, तो फेड के जैसा आया है शेड. नेक्स्ट इज ब्राउन, ब्राउन की जगह डाउन. ये दोनों पढ़ने में एक जैसा राइम करते हैं, एक जैसा साउंड करते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट बेड और हेड. तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारी पोयम में आए हैं. यू कैन सी थ्रू इट, आप देख सकते हो यहाँ पे. सिल्वर वॉन्ड आया है, देखो सिल्वर वॉन्ड हमने जो टिक द करेक्ट आंसर्स में पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट हमें कौन कौन से वर्ड्स जो है वो हेड, हेड हमारी उसमें आया है. नेक्स्ट विश जो है, विश भी हमारी पोयम में आया हुआ है ना. तो ये सारे वर्ड्स जो है वो हमने पोयम से ही देखे हैं. वी कैन सी द वर्ड्स विश. ये देखो फेयरी फिश, फिश के जैसे साउंड करने वाला हमने क्या वर्ड चूज किया था यहाँ पे, विश, है ना. तो फिश विश हो जाएगा. इसी तरीके से हमें नेक्स्ट उसमें डाउन भी है, डाउन शेड. नेक्स्ट इज नेक्स्ट यू कैन सी थ्रू इट. ये हमारे यहाँ शेड भी, हमने शेड वर्ड भी लिखा है ना. शेड के साथ हमने यहाँ पे डाउन भी लिखा है, डाउन, और हेड भी लिखा है. तो हेड हमारे पास पीछे था और डाउन भी पीछे था. तो ये जो वर्ड्स है राइमिंग वर्ड्स हमने पोयम से ही लिखे हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी हैव, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड फिश, विश, फेड, शेड, ब्राउन, डाउन, बेड, हेड, जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ओवर हियर. फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द फेयरी. फेयरी दिखती कैसे, उसकी अपीयरेंस के बारे में लिखना है. तो हियर इज आंसर नंबर वन. द फेयरीज आईज are blue and hair is brown. हेयर कैसे है फेयरी के, ब्राउन है. she has silver spots upon she has silver spots upon her wings. Upon her wings and the moon she flutters down she has a little सिल्वर वॉन्ड, और हाथ में वो लिटिल सिल्वर वॉन्ड जो जादुई की छड़ी जो है वो लिए है. नेक्स्ट फ्रॉम वेयर डज शी फ्लटर डाउन, कहाँ से वो नीचे आती है. शी फ्लटर डाउन फ्रॉम द मून, कहाँ से उतरती है, चंद्रमा से आती हुई. नेक्स्ट शी फ्लटर डाउन फ्रॉम द मून. नाउ नेक्स्ट, हाउ डज शी वेव हर हैंड, वो अपना हाथ कैसे वेव करती है. तो शी वेव्स हर हैंड, शी वेव्स हर हैंड फ्रॉम राइट, ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, राइट टू लेफ्ट, एंड मेक्स in circle
राउंड द हेड, और पूरे सिर के यहाँ से सर्कल बना के निकालती हैं, ऐसे घुमाती हैं अपने हाथ को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन अ गुड चाइल्ड गोज टू बेड। जब अच्छा बच्चा बेड पे जाता है तो क्या होता है, तो वो बहुत सारे सपने देखता है। तो हमें यहाँ उन सपनों के बारे में लिखना है। हियर इज आंसर नंबर 4। सो व्हेन अ गुड चाइल्ड गोज टू अ बेड, ये हमारा इतना पार्ट क्वेश्चन से ही कवर होगा। इसके बाद जो है वो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ आंसर। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट इज द फेयरी waves her hand from right to left and makes a circle. Here is circle. Makes a circle round her head and then it dreams of pleasant things। तो क्या है, फेयरी जो है अपना हाथ जो है राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे घुमाती है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत सुंदर सपनों में खो जाते हैं और बहुत अच्छे क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ओवर द हेड। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट। एक सेट में जो भी ऑड वर्ड है उन्हें हमें सर्कल करना है। तो यहाँ देखो प्लेजेंट है, प्लेजेंट, नाइस, लवली, अगली। तो ये तीनों का एक ही मतलब है, प्लेजेंट अच्छा, नाइस अच्छा दिखना, लवली प्यारा दिखना, लेकिन अगली एकदम उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑड होगा, अगली ऑड होगा। नेक्स्ट कोल्ड, चिली, फ्रॉस्टली। तो ये सब तीनों वर्ड्स किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, ठंड को डिपिक्ट कर रहे हैं कि कितना ठंडा है, लेकिन वार्म इनमें से क्या है, उल्टा है, गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड, वार्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज डर्टी, मडी, हेजी। तीनों का मतलब गंदा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मतलब साफ, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट कोई शीट होती है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, आर पार लाइट जा सकती है। तो ट्रांसपेरेंट इनमें से सबसे अलग है। नेक्स्ट रेव, लेयर, यूनिक, स्कार्स। तो यहाँ पे ये सब स्कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिक सब एक कोई अलग सी चीज, लेकिन लेयर मीन्स अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रामर ओवर हियर। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, an adjective or an adverb. They are also expressed by adverb of time, place, number, manner, quantity, reason and negation. तो साधारण क्रिया विशेषण इस क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया के समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, स्वीकृति तथा निषेध को प्रकट किया जाता है। मतलब जो सिंपल एडवर्ब है इनके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस टाइम पर हुआ था, किस रीजन से हुआ था, कितनी क्वांटिटी में है, या उस एक्शन में क्या हुआ है, क्या मैनर है। तो ये सारी चीजें हमें उनसे पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स डेली। तो हमें पता चल रहा है डेली जो यहाँ पे एडवर्ब यूज किया है कि सन जो है वो रोज चमकता है। नेक्स्ट लुक इनसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड से मतलब क्या है, अंदर की ओर देखो। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, जिनमें जवाब नहीं होगा, सवाल होगा, तो वो सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे। तो 4 वर्ड्स आर यूज्ड इन इट, दे आर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो उनमें 4 वर्ड्स का यूज करते हैं। व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण इसमें केवल 4 शब्द व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का ही प्रयोग होता है। जैसे व्हाई आर दे लेट, वो लेट क्यों हुए। तो वेयर डिड शी हाइड इट, उसने कहाँ छुपाया है। तो ये जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। और जो किसी भी वर्ब का
टाइम बताता है, मैनर बताता है कि कैसे हुआ है, या क्वांटिटी बताता है, वो हमारा सिंपल एडवर्ब होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? तो दे ऐड टू सेंटेंस रेफरिंग बैक टू अ नाउन एज देयर एंटीसीडेंट एज टाइम, प्लेस, रीजन एक्सेट्रा। तो संबंधवाचक क्या है? अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए, मतलब उससे पहले जो भी नाउन जो है वहाँ पे प्रयोग हुआ है उसकी ओर संकेत करते हुए दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, जिससे टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर स्पष्ट होता है, पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कंट्री वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया वेयर ने यहाँ पे कि ये वह देश है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। आई न्यू द रीजन वाई शी डाइड। तो यहाँ पे वाई ये रीजन हमको पता है कि वो उसकी डेथ क्यों हुई, तो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिल एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें हमें एडवर्ब को फिल करना है। सी विजिटेड द इंडिया गेट। वो इंडिया गेट विजिट किया उसने कब? तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट इज डैश डिड द ट्रेन अराइव। तो व्हेन, हम टाइम पूछ रहे हैं कि ट्रेन कब आई, तो व्हेन का यूज करेंगे। द एरोप्लेन विल फ्लाई डैश इट गेट्स द सिग्नल। एरोप्लेन जब फ्लाई करेगा तब उसे सिग्नल मिलेगा, तो वंस इट गेट्स द सिग्नल, जैसे ही उसे सिग्नल मिलेगा वो फ्लाई करेगा। यू सॉल्व द क्वेश्चन। तुमने क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर लिया है ना, तो क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, आई न्यू द रीजन डैश ही डिडंट कम। मुझे रीजन पता है कि वो क्यों नहीं आया, तो व्हाई ही डिडंट कम। सो दीज आर द एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसे आज बुलाओ। सो कॉल हिम टुडे। आज बुलाना है तो हम टुडे यूज करेंगे। नेक्स्ट, वह यहाँ आ रहा है, सो ही इज कमिंग हियर। नाउ नेक्स्ट, निशा धीरे से बोलती है, सो निशा स्पीक्स सॉफ्टली। धीरे से बोलने को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टली। नाउ नेक्स्ट, आओ इसे फिर करें, सो लेट्स डू इट अगेन। नाउ नेक्स्ट, वह हमेशा सच बोलता है, सो ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। सो व्हाट इज द मोरल फ्रॉम द पोएम वी गॉट? पोएम में जो कवि है वो सिर्फ जो पोएट है वो हमको यही समझाना चाहते हैं कि जब अच्छे बच्चे रात में सोते हैं तो उन्हें जो सपने आते हैं वो ऐसे, कभी अपनी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में ऐसा बोल रहा है कि भाई जब भी बच्चा सोता है तो एक चंद्रमा से एक परी, एंजल आती है, फेयरी आती है और वो ऐसे सर के पास ऐसे घुमाती है राइट टू लेफ्ट अपने हाथ को सर्कल में, और बच्चे जो है वो मीठे मीठे अच्छे सपनों में खो जाते हैं। सो दिस इज द कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम द पोएम। ये सिर्फ एक पोएट का क्या है? इमेजिनेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू क्लास।